अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे सूडान के बारे में। जो सूडान में जिनोसाइड हो रहा है, जो वहाँ पे सिविल वार चल रहा है, के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। असल में इन 1993 में वहाँ के प्रेसिडेंट जो थे अहमद अली अल मिरगानी, और इसके साथ साथ SAF यानी सूडानीज़ आर्मिड फोर्स के जो चीफ थे वो थे उमर अल बशर। इसी उमर अल बशर ने सूडान में तख्ता पलट कर खुद पावर सीज किया, यानी खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। ये कहानी है 1993 की। प्रेसिडेंट बनने के बाद उमर अल बशर के दिल में ये चीज़ रहा कि कहीं फ्यूचर में उसके साथ कोई आर्मी चीफ ऐसा ना करे कि उसका तख्ता पलट दे। इसके लिए उसने एक अलग से मिलिट्री फोर्स बना लिया। इसके लिए उसने एक अलग से एक मिलिट्री फोर्स पैरेलल में खड़ा किया, और जिसका नाम रखा उसने RSF, रैपिड सपोर्ट फोर्स। नाउ अब सूडान में दो फोर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करती थी। एक थी सूडानीज आर्मड फोर्स SAF, और एक जो इसने नई बनाई रैपिड सपोर्ट फोर्स RSF। SAF की कमाल संभाल रहे थे जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान, एंड RSF लेड बाय मोहम्मद हमदान दगालो। जो ये RSF थी, ये एक्चुअली स्मगल करती थी वहाँ से गोल्ड, सूडान से UAE को भेजती थी, और उसके लिए उन्हें पे किया जाता था। ये सब वो उमर अल बशर के लिए कर रहे थे। और RSF के ही लोग पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी थे उमर अल बशर के। और अब जब भी कोई सिविलियन कोई भी कभी प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलने की कोशिश करता था, तो यही RSF उसको उड़ा देती थी। लेकिन इस टाइम सूडान में जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा वर्स थी। वहाँ पे पॉवर्टी जो थी वो पीक पे थी, करप्शन पीक पे था, स्टारवेशन से लोग परेशान थे, लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे इस हुकूमत से। और यही सब चलता रहा 1993 से अराउंड 2018 तक। 2018 में क्या हुआ कि पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस प्रेसिडेंट। एज दिस बार्बरिज्म कंटिन्यूज, पीपल स्टार्ट प्रोटेस्टिंग इन ए वाइड रेंज। मज़े की बात ये हुई, जिस RSF को उमर अल बशर ने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए बनाया था, वही हुकूमत सूडानीज आर्मड फोर्स SAF के साथ मिलकर तख्ता पलटने की साजिश में जुट गई। अब बोथ जो जनरल्स थे वो एक साथ खड़े हुए। 2019 उमर अल बशर की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। नाउ SAF के जो चीफ थे जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान वॉज डिक्लेयर्ड एज प्रेसिडेंट, एंड जो RSF के चीफ थे मोहम्मद हमदान दगलो was declared as vice president. Hence they formed a transitional government together. After some time, जो RSF के चीफ थे मोहम्मद हमदान दगलो, he felt that the president is doing injustice with the RSF, that they are not getting equal share from the government. Hence in 2023 he decided, उसने डिसाइड किया कि वो ओपन रिबेलियन करेंगे अगेंस्ट द प्रेसिडेंट। Hence in 2023 RSF attacked the capital city of Sudan, Khartoum, and various places as well. और इस तरह वहाँ पे पावर के नशे की लड़ाई शुरू हुई। अब जो RSF की स्ट्रेटजी है टू गेन द पावर, उनकी स्ट्रेटजी ऐसी है कि लोगों में खौफ का माहौल पैदा करो। वट एवर यू कैन डू जस्ट डू इन ऑर्डर टू गेन द पावर। दूसरे साइड में जो SAF के चीफ है, ही इज़ ऑल्सो एडमेंट, वो भी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। एंड इन बिटवीन दीज टू फोर्सेस इनोसेंट लाइव्स आर बीइंग सफरिंग। RSF की स्ट्रेटजी ही यही है कि लोगों में खौफ पैदा करो। वो कहते हैं कि व्हेन पावर बिकम्स गोल, ह्यूमैनिटी बिकम्स फर्स्ट विक्टिम। दैट इज व्हाट हैपेंस देयर। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ UAE, रशिया एंड लीबिया इज इन्वॉल्वड। नाउ फ्रॉम द टेन्योर ऑफ उमर अल बशर, जो RSF थी वो पहले से इन्वॉल्व थी इन चीज़ों में। वो स्मगलिंग करते थे, वहाँ से गोल्ड को स्मगल करके UAE को भेज देते थे, बिकॉज सूडान इज़ अ वेरी रिच मिनरल रिच कंट्री। सूडान इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड। सूडान से ऑयल एंड गैस निकलता है, कॉपर निकलता है, बहुत सारे मिनरल्स वहाँ पे निकलते हैं। नाउ व्हाई UAE सपोर्ट्स RSF? बिकॉज UAE इज गेटिंग गोल्ड फ्रॉम देयर। और इसी सोने की चमक में उनको वहाँ के मासूमों का खून नहीं दिख रहा है। इन एवरेज ऑफ गोल्ड, UAE is sending arms and weapons to RSF just to get a gold from there. They are not able to see about 8.4 million people has been displaced within Sudan. More than 3.5 million people have fled to neighboring countries. Around 15 to 20 lakh people, 20 innocent, around 15 to 20 lakh innocent peoples has been killed. But they don't care. They just care about their luxurious life. Now humanitarian international also have urged both the parties to stop attacks on the civilians and make a peace deal as soon as possible, so that the innocent lives may not suffer more. We have already witnessed a devastation from there. We hope that both the parties will come on the final agreement, an agreement which will be peaceful, which should be peaceful for the people and peaceful for the country Sudan. Thank you so much for watching.